सारे याद करो लाइन से, छोड़ो सारे देखें जितने भी लिखे इस चैप्टर में अभी तक हमने फॉर्मूले, एक बार ना ध्यान से देखो, ध्यान से। F इक्वल्स टू क्यू कब लगता है? जब तुम्हें फोर्स किसमें निकालनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्यू कब लगता है? जब फोर्स निकालनी हो कि सिंगल चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। आईबीएल कब लगता है? जब पूरा का पूरा तार रखा हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। म्यूनिट अपॉन में 4π2I1I2 अपॉन में टी कब लगता है? जब दो वायरों के बीच की फोर्स निकालते हैं, दो वायर जिनमें करंट जा रहा है उनके बीच की निकालते हैं तब। और शायद इससे ऊपर कुछ नहीं देखा है ना। यही फोर्स के फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में अभी तक इस्तेमाल हुए। दोबारा से ध्यान से बात सुने। अगर हमारे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कोई वायर रखा है, तो इस पर फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताओ? अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट वाली वायर है तो उसका फॉर्मूला क्या है? आई बी एल साइन थीटा। इसमें आई क्या चीज है? वायर में कितना करंट है, बी क्या चीज है, किस मैग्नेटिक पावर में रखा है वो, एल क्या चीज वायर की लेंथ, और थीटा क्या चीज है वायर का एंगल। अगर 90 के एंगल पे होगा तो फोर्स, और अगर वायर का एंगल 0 हो जाए, वो मैग्नेटिक फील्ड के मतलब फील्ड भी यहाँ से यहाँ जा रही है, वायर भी लेटा हुआ है, तो फोर्स 0 है। लेकिन अगर फील्ड जा रही है, वायर सीधा खड़ा है, तो 90 का एंगल है, तो फोर्स मैक्सिमम है। ये आईबीएल वाला। और इसी कहानी को तुम्हें बहुत ध्यान से समझना होगा जिस चीज में, वो है टॉर्क। क्योंकि ये थी असली चीज जिसने मोटर बनाई थी। तो मोटर दिखाऊंगा कैसे इसके अंदर। मैंने रात ही select कर दी किसी वजह से। ठीक है, डालो। सभी को पहले डायग्राम बनाएंगे। कैसा बनाना वो मैं बताता हूँ तुमको। इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड बनाए। इनवर्ट ये वन ऐसे ही इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड बनाए। इनवर्ट कैसे बनेगी? इनवर्ट कैसे? क्रॉस से। कुछ ऐसे कह रहा हूँ, क्रॉस इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली बात ये कि आज पूरी डेरिवेशन करने से पहले तुम्हें डायग्राम बहुत सारे देखने, बहुत सारे डायग्राम से भी पूरी कहानी समझाने का प्रयास किया जा सकता है, वरना ही संभव नहीं है। समस्या बस इतनी सी है। ऐसे करके इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, क्रॉस करो। सारे के साथ डायग्राम थोड़े थोड़े से सिमिलर लेकिन अलग भी होंगे, मतलब समझने के लिहाज से अलग होंगे, बाकी सब कुछ ठीक ही होगा उसमें। एक गत्ता सा था, बाद एक गत्ता पड़ा होगा, टैलों का लेके आना गत्ता।
देखिए ध्यान से बात सुनो, पहले पहले तो थ्योरी लेके बहुत आना है, इसका तो बहुत बहुत काम है इसके लिए। हमारे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्स। अब इसके अंदर हम लोगों ने रखी है एक कॉइल, इसके अंदर एक कॉइल रखी हुई है, और इस कॉइल में जाता है करंट। कॉइल में करंट है, कॉइल के चार पैर है, मतलब चार साइड है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। तो सवाल ये कि क्या इस पर फोर्स लगेगी, हाँ और ना। पहला जवाब तो ये, अगर लगेगी तो उसका रीजन क्या है वो मैं बता देता हूँ तुम्हें। हम लोगों ने अभी एक जस्ट बात सुनी थी कि अगर किसी भी करंट वाले वायर को तो मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे उस पर क्या लगती है, उसका रीजन भी बताता हूँ। वायर में करंट जाएगा तो वायर खुद क्या बन चुका है, तो जब मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स लगेगी, कुछ ना कुछ लोग कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करेंगे। तो बस हमें ये जानना है कि लोग कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, बस ये समझना। जैसे कि बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, कुछ इस तरह से निकल के आएंगी, तुम खुद सोचो। फोर्स निकालने के लिए कौन से नियम का इस्तेमाल करते हैं, किस डायरेक्शन में लगेगी, या तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल। तो मैं ये पूरा टॉपिक अभी लिखना नहीं है ना, इसको लिखने का सिस्टम नहीं है, इसको पहले समझना है फिर लिखना, मतलब थोड़ा लेंथी खेल है। तो इस चक्कर में मत लेना कि मैं तुम्हें लिखवाने के हिसाब से कर रहा हूँ। फिलहाल सभी लोग राइट हैंड पाम रूल पे आते हैं। ये उंगलियां क्या दिखाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड, थंब क्या दिखाएगा, करंट, और पाम हत्ती जहां मुड़ जाएगी दैट इज फोर्स। हिसाब लगाओ एक बार, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट नीचे है, तो इस वाली वायर पे फोर्स कहां लगेगी, उस तरफ, और इस वाली कहां लगेगी, इस तरफ। तो दोनों वायरों पे फोर्स ऐसी करके लगेगी, मतलब दोनों वायरों पे लगने वाली जो फोर्स है, एक ऐसे जाएगी, ये भगवान, इस तरह से, और एक जाएगी इस तरह से, दोनों दोबारा। इस पे देखिए जरा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट उधर है, फोर्स कहां लगेगी, ऊपर की ओर, और इस वाले कहां लगेगी, फिर नीचे की ओर। तो इस पर फोर्स ऊपर है, इस पर फोर्स नीचे है, क्या ये वायर घूमेगी। मतलब अपने पास में ये कॉइल है, इस कॉइल में करंट यहाँ 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 ऐसे करके आए, सेम टू सेम ऐसा मानेंगे, ए बी सी डी, इस पर फोर्स ऊपर है, मतलब दो लोग इसको ऐसे खींच रहे हैं और दो लोग इसको ऐसे खींच रहे हैं, ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, नहीं, सीधी बात। अब दोबारा सुनेंगे, मतलब की बात ये कि अगर तुम थोड़ा सा हिसाब किताब लगाते हो, क्या तुम लोगों को कभी ये बताया था कि किसी भी कॉइल का एरिया वेक्टर कैसा होगा, हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो मैं तुमसे बात ये कहता हूं कि अपने पास में ये कॉइल है, ये कॉइल है, इसमें करंट कहां से कहां जा रहा है, ऐसे करके, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज है वो सोचो एक बार। ये क्लॉकवाइज है, तुम्हारे हिसाब से क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो ये वाला कौन सा पोल होगा, साउथ पोल, ये वाला कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड बाहर कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में आएगी, और अंदर साउथ से नॉर्थ। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ गई है, इसीलिए ये एरो यहाँ पे आया। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ रहेंगे। मुझे तुम्हें बस ये बताना है कि अपने पास में शायद पेन चलता नहीं होगा, आवश्यकता पड़ने पर अगर कोई चीज काम आ जाए तो वो दुनिया को पसंद का पेन दे जाता यार। ये वाला साउथ पोल है ना, बहुत पेशेंस शांति से, बिल्कुल किसी अक्षर ज्ञान के मतलब लिखने के चक्कर मत लेना। ये साउथ पोल है और ये वाला नॉर्थ पोल है, क्योंकि इसमें करंट क्लॉकवाइज गया, करंट गया ऐसे करके, तो तुम्हें कॉइल में ऊपर दिखेगा कि ए से बी, बी से सी, इस तरह से। काम की बात, काम की बात की मैग्नेटिक फील्ड बाहर कैसे जाती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में, ऑन द लाइन साउथ से नॉर्थ में। तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ जा रही है, इसके भी अंदर ही जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच एंगल कितने का है, 0। कौन सी, एक तो जो पहले से बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर है, और लूप में करंट जाने से इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की ओर है,
साउथ से नॉर्थ अंदर की ओर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो एंगल कितने का हो गया 0, और इस पर कोई फोर्स नहीं है। अगर तो मैग्नेटिक फील्ड की बात समझ में नहीं आए तो सीधी सीधी कहानी राइट हैंड पाम रूल। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स ऐसे लगेगी, एक पर ऐसे लगेगी, एक पर ऊपर, एक पर नीचे, ये चारों साइड से बैलेंस होगा, इस पर कोई फोर्स नहीं है और ये बिल्कुल नहीं घूमेगा। और इस पर फोर्स 0 होने में सबसे मेन बात, इसको सेट करके लिख दो सब। यहाँ पे ये साउथ पोल है, इसके ठीक पीछे वाला नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रही है, साउथ से नॉर्थ जाती है अंदर, और इसके भी अंदर जा रही है, तो थीटा की वैल्यू 0, और इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो नेट फोर्स कह लो, मतलब टोटल तो 0 नहीं है, नेट ऊपर नीचे मिला के कुल मिला के जो नेट टॉर्क होगा दैट इज 0। टॉर्क में फोर्स में क्या डिफरेंस है? टॉर्क और फोर्स दोनों एक प्रकार की ताकत है, लेकिन जैसे कि चाल दो टाइप की होती है, सीधा और गोल। जैसे कि इंसान चल रहा है, वो कहां से कहां पहुंच गया नाप सकते हो, पंखा चल रहा है कहां से कहां, कहीं नहीं चला, तो चाल दो टाइप की है, तो लीनियर मोशन दूसरा रोटेशनल मोशन। वैसे फोर्स दो टाइप के, लीनियर फोर्स और उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं, जो चीजों को घुमाने के काम आती है दैट इज कॉल्ड टॉर्क, और चीजों को धक्का देके आगे पीछे बढ़ाना, खींचना, रुकना, वो सब वो सिंपल फोर्स है। तो बात ये है कि इस जगह पे थीटा 0 हुआ, टॉर्क 0, यानी कि नो रोटेशन, यहाँ पे कॉइल रोटेट नहीं करेगी, नो रोटेशन, इस जगह पे कोई रोटेशन नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखें, ये पहली बात। पर बस हल्का फुल्का स्टार्ट किया है तो काफी ठीक जाएगा गेम, ध्यान से समझना, आपस सुनो और डायग्राम बनाते हैं कुछ बात, मतलब केस सही है लेकिन जानबूझ के अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि उसके बिना वो समझ में आता नहीं, दरअसल सच में नहीं आता। हाँ भाई, दोबारा से डायग्राम बनाओ। इस बार डायग्राम में थोड़े से विशेष लोगों का, पहला आदमी, ये तुम्हारे पास में नॉर्थ पोल है, दूसरा ये तुम्हारे पास में साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये वाला साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाएंगी ये बताओ, नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को नॉर्थ से निकाल के साउथ की ओर भेज दिया कुछ इस तरह से, ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर, पहली चीज तो ये। अब इसमें दूसरी काम की बात, अगर तुमने इसके अंदर इस कॉइल को ऐसे रख दिया इस तरह से, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कल्पना करेंगे कि उस दीवार से इस दीवार में जा रही है लगातार, मतलब अभी बात फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से यहां जा रही है फिक्स पूरे टाइम तक के लिए, जब तक तुम पढ़ोगे। तुमने इसको ऐसे रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो फोर्स निकालेंगे चीजों पर। इसमें करंट कहां है, इस वाली में करंट कहां जा रहा है, ऐसे गया, देखो करंट ABCD, करंट यूं गया, ऐसे आया, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, तो एक एक करके सभी वायरों पे फोर्स निकाल लेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे राइट हैंड पाम रूल का ऑब्वियसली। तो सबसे पहला इस्तेमाल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, इस वाली में करंट, इस वाली में करंट नीचे है, फोर्स कहां लगेगी, ऊपर की ओर, और इस वाली में करंट इधर है, फोर्स क्या लगेगी, नीचे की ओर। दोनों पे जो फोर्स है, एक पे ऊपर और एक पे नीचे, एक पे नीचे और एक पे ऊपर लगेगी। दोबारा, इस वाली में करंट इधर है, करंट इस तरफ जा रहा है, और एबी में करंट उस तरफ है, इस पर निकालो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे की ओर है, करंट भी आगे की ओर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ तो मैंने उंगली आगे कर दी, अब करंट भी आगे कर दूंगा, तो इस वाली वायर पे कोई फोर्स नहीं है, इस वाली वायर पे भी कोई फोर्स नहीं है। फोर्स कौन सी दो वायरों पे लगेगी, एक तो इस वाली ऊपर और एक इस वाली पर, एक पे लगेगी ऊपर, एक पे लगेगी नीचे, और ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, अभी रोटेशन में आएगा, और जैसे ही लगातार रोटेशन करता चला जाएगा, हम इसका इस्तेमाल करेंगे
और इससे कोई मशीन बनाएंगे तो रोटेट करते हो करंट जाने पर। मोस्ट इंपोर्टेंट कि अगर मैं इसको इसमें ऐसे डाल देता हूँ एंटी फील्ड लाइंस में तो ये घूमेगा, ये पक्का घूमेगा। अगर मैं इसको टेढ़ा डालता हूँ, टेढ़ा ऐसे करके, तो सोचो दोबारा से ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी और डी ए, करंट यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां, यहां से यहां, दोबारा से इस्तेमाल करेंगे रूल का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, करंट नीचे की ओर इधर, फोर्स का लगेगी इसमें ऊपर की ओर, इसमें जो फोर्स है वो ऊपर की ओर, कुछ ऐसे करके ऊपर की ओर, इसको थोड़ा सही से, करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फोर्स लगेगी इसमें ऊपर, इस वाली फोर्स लगेगी नीचे, तो फोर्स इसमें थोड़ी सी ऐसे लगेगी ऊपर और इसमें थोड़ी सी नीचे, ये अब भी घूमेगा। दोनों फोर्स की डायरेक्शन अलग है, तो टेढ़ी लगेगी थोड़ी सी। तुम ऐसे भी फोर्स नीचे मानते हो और तुम ऐसे भी नीचे मान रहे हो, तुम गलत मान रहे हो, हल्का सा गलत मान रहे हो। अगर ऐसे होने पे फोर्स नीचे है, थोड़ा टेढ़ा होने पे फोर्स इधर होगी। अगर ऐसे होने पे फोर्स ऊपर है तो थोड़ा सा टेढ़ा होने पे फोर्स इस तरफ होगी। वापस से, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन उधर है, करंट इस तरफ है, फोर्स कहां लगेगी? एग्जैक्ट ऊपर। यहां पर क्या लगेगी? एग्जैक्ट नीचे। लेकिन जब तुम इस कॉइल को थोड़ा टेढ़ा कर रहे हो तो एग्जैक्ट ऊपर, थोड़ा टेढ़ाई में ऊंची, ये थोड़ी सी नीचे, अब भी घूमेगा। ये नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है, लेकिन इस पर कोई फोर्स नहीं है, तुम ट्राई कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, करंट नीचे की ओर जा रहा है, तो अंगूठे को तोड़ के पीछे मरोड़ दो। कुल मिला के इन दोनों वायरों पे कोई फोर्स नहीं है। फोर्स कौन से दो वायरों पे है? एक इस पर और एक इस पर। इस पर अगर सीधा रखते हो कॉइल को तो एग्जैक्ट ऊपर है, तुमने कॉइल को थोड़ा टेढ़ा किया तो थोड़ी सी टेढ़ाई में लगेगी, ये भी थोड़ी सी टेढ़ाई में लगेगी और अब ये घूमेगी। पहले केस में नहीं घूमेगी। ध्यान से देखना, मैं इस चीज को ड्रॉ कैसे करूंगा। मतलब जब चीजें कागजों में या फिर 3D में कोशिश करने में थोड़ी सी मुश्किल है, तो बाकी में मुश्किल हो सकती है, और कोई नहीं। टॉपिक में सबसे कठिन बात क्या है कि अभी हमें ये नहीं पता कि टॉपिक कितने टाइम बाद जाके एंड होगा। तो तुम्हारा दिमाग तो बार बार कोशिश करेगा ये बात को बोलने की, हाँ शायद अब खत्म हो 10 मिनट में, अब खत्म हो। जैसे तुम्हें बहुत सिंपल फिनोमेना पता होना चाहिए। तुम किसी मैच को लाइव देखो तो तुम्हें ये ना पता हो कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तब अंदर एक डर होता है यार, पता नहीं क्या होगा। और तुम लोगों ने मान लो किसी से सुन लिया सब कल रात वो वाली टीम जीत गई, अब तुम हाईलाइट देखने बैठे, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि 8 बॉल में 30 रन चाहिए, और तुम्हें डर नहीं लगेगा, पता है तुम जीत चुकी है, वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई उड़ाएगा ही उड़ाएगा। तो लाइव देखने का एक अलग प्रोसेस होता है, मतलब उसमें अलग फीलिंग आती है। तो वैसे करके मतलब तुम्हें जब पता होता है कि एंड इतने ये होगा तो डर नहीं लगता। अभी तो पता नहीं है कि एंड कहाँ पे होगा, कितनी देर बाद होगा, किस चीज पे आके एंड, अगली टॉपिक क्या होगा, अगला पॉइंट क्या बोलूंगा मैं। तो उस भावना को अपने अंदर रखे फिलहाल चीजें जितनी जहां तक पहुंचाई जाए उतनी पहुंचाए बस। ध्यान से बात सुनो। मैंने कॉइल को सीधा अगर रखा तो मैं इसमें बनाऊंगा कैसे, इसमें मैं कॉइल बनाऊंगा कैसे अगर सीधी रख दी, तो मैंने उसको थोड़ा सा टेढ़ा रखा ऐसे करके, मैंने कॉइल को थोड़ा सा टेढ़ा बनाया, तो तुम्हारे सामने भी रखी गई थी वही कॉइल। दोबारा से कॉइल यही है, लेकिन इसमें ये वाले पॉइंट कौन से हैं वो पॉइंट देखो, ए बी बी सी सी डी और डी ए बी बी सी सी डी और डी ए बी में करंट उधर गया, ए बी में ऐसे गया, बी सी में ऐसे है, सी डी में ऐसे है और डी ए में ऐसे है। अब काम की चीज, ए बी का और सी डी का इसमें कोई रोल नहीं है, मतलब यहां पर और यहां पर फोर्स नहीं है, ध्यान रखें कोई फोर्स नहीं है इन दोनों जगहों पे, मतलब ये घुमाने का कोई खेल नहीं है। बीसी पर जो फोर्स लगी तो कैसी लगी थी, थोड़ी सी ऊपर की ओर, इस पे लगने वाली फोर्स थोड़ी सी चढ़ाई में थी ऊंची, और इस पे लगने वाली फोर्स थोड़ी सी नीचे थी, और इन दोनों फोर्स के कॉम्बिनेशन से ये कॉइल घूमना स्टार्ट करेगी। और ये चीज जैसे तुम्हें यहां दिख रही है, एक्चुअली में ये यही था, सेम टू सेम। अब शायद थोड़ा दिमाग और सही सोचे, ध्यान से, दोबारा ध्यान से। पहली बात, ये डिट्टो ऐसा है,
तुम्हें इसकी कल्पना करनी पड़ेगी, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए। ये वाली फोर्स ऊपर की ओर है, ये वाली फोर्स नीचे की ओर है। जरा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट और देख लें, ये कहां से कहां जा रही है, डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, ये नीचे की ओर है, ये वाला पेन नीचे की ओर है, और मैग्नेटिक फील्ड यहां से आर पार जा रही है सीधे निकल के। तो ये कितने का एंगल है, थीटा। मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है सीधे पार, ये वाला जो एंगल है वो थीटा है। थीटा के पास वाला कंपोनेंट, थीटा के पास वाला cos थीटा, और थीटा के दूर वाला कंपोनेंट sin थीटा। दोनों फोर्स के बीच में जो कंपोनेंट क्रिएट करेंगे वो sin थीटा करेंगे कि रुक जाओगी। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहले इस डायग्राम को यहां इमेजिन करेंगे। और दूसरी काम की बात, अब मैं तुम्हारे सामने इस पेन को बनाने जा रहा हूं उसके अंदर, क्योंकि इसी से तो खेल बनेगा। मैंने इसको, इस पेन को बना दिया इसके अंदर, पेन, ये पेन है वो। तो ये जो कॉइल है वो इस वक्त कितने एंगल पे लाई कर रही है, थीटा एंगल पे। इस कॉइल का फिलहाल जो एंगल है वो थीटा एंगल है। अगर मैं इस कॉइल को ऐसे कर देता हूं तो कितने का एंगल है, ये ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड आगे क्यों है, कितने का एंगल है, 90 का। मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है इस वक्त वो 90 बनेगा। और फिलहाल जो मैंने इसको टेढ़ा किया, फिलहाल जब पेन को टेढ़ा किया गया, तो टेढ़ा कैसे करूंगा इसको, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, अब कितने का एंगल है, कुछ थीटा। थीटा के पास वाला कंपोनेंट और थीटा के दूर वाला कंपोनेंट, थोड़ी सी काल्पनिक बातें हो गई, ज्यादा हो गई। अब बात सुनो, तो अपोजिट फोर्स के लगने से, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के लगने से क्या पैदा होता है, टॉर्क। और टॉर्क के पैदा होने चीजें रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। कुल मिला के बात ये, अगर तुमने इसको जीरो के एंगल पे रखा तो कॉइल घूमेगी नहीं, और जीरो के सिवाय तुम इसको किसी भी एंगल पे रख दोगे तो रोटेशन स्टार्ट करेगी। पहली चीज तो ये। अब इसमें बात समझाते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, देखना। सबसे पहली काम की चीज तो ये, व्हेन वी कीप या पुट ए कॉइल एट एन एंगल ब्रैकेट लिख देना थीटा, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे रखते हैं तो उसके पास में कितने हाथ थे, टोटल 4 आर्म्स थे, ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा। व्हेन वी पुट ए कॉइल एट एन एंगल थीटा इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड अलाउस करंट टू पास थ्रू इट, उसमें से करंट को पास होने दिया। करंट कहां से कहां पास हो वो समझ लो, कहां से कहां गया, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, इन 4 हाथों में करंट पास हुआ। फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने में तुम्हें 2 बातें समझ में आएंगी। पहली बात कि ए बी और सी डी पर कोई फोर्स नहीं है, और बी सी और ए डी पर 2 इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी है, जिसकी वजह से वो कॉइल क्या करना स्टार्ट करेगी, रोटेशन। इस बात को लिख रहा हूं, जितनी बात मैं तुमसे अब तक करी है मैं उसको इसलिए लिख रहा हूं कि मैं थोड़ा आगे जाऊंगा, पुरानी बातें भूल लेना, ठीक है। दूसरी बात लिखते हैं, ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल। ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर तुम कह सकते हो राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल ये ज्यादा अच्छा है, लिटरली ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू उसके, लेकिन उसी की कॉपी ये फॉर्मूला है। राइट हैंड पाम रूल, हमें एक बात समझ में आई कि ए बी और सी डी पर जो फोर्स है वो बिल्कुल नहीं लग रही है, सीधी सीधी कहानी। और बी सी एंड डी ए एक्सपीरियंसिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, वो दोनों सेम लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को महसूस कर रहे हैं। 2 चीजें, सबसे मेन बात है कि तुम इसको बोर्ड पे देखने के बजाय वही वो करते हुए इमेजिन करते रहो कि हाँ सब करंट फोर्स ऊपर फोर्स नीचे, इक्वल और अपोजिट है दोनों के।
और अगर कभी भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी तो चीजें क्या स्टार्ट कर देती हैं, रोटेशन। तो अगर किसी भी चीज घुमाना है तो एक चीज आगे एक फोर्स लगाओ, पीछे लगाओ, वो घूमना स्टार्ट कर लेगी। तो इस वजह से तीसरी बात, इसमें तीसरी जो बात निकल के आती है वो ये कि सो coil will start, coil will experience a torque, coil will experience a rotational torque, और रोटेशनल ही होता है वैसे तो, experience a torque and start rotation, और उसको रोटेशन मिल जाएगा एंड स्टार्ट रोटेशन, घूमना स्टार्ट कर लेगी। अब घुमाने के लिए तुम्हें उसमें थोड़ी बहुत स्प्लिट रिंग्स, कार्बन ब्रशेस, क्या क्या लगाना पड़ता है, वो मोटर बन जाती है फिर, लेकिन वो टॉर्क महसूस करेगी। एक काम तो इसमें ये भी निकल के आती है कि तुम मुझे बस छोटे से सवाल का और जवाब दोगे अभी तो, क्योंकि थोड़ा सा पुराना है इस वजह से, कि तुम्हारे पास में कोई भी लकड़ी है और तुमने इसके बीचों बीच में छेद करके इसे पेंसिल किताब जैसे घुमाते वैसे लगाती है, अरे ये नहीं ना, तो उसको घुमाने का तरीका क्या है, तुम इसे कैसे घुमाओगे, तुम लकड़ी कैसे घुमाते हो, उसको ऐसे कमा के ऐसे मार दो, उसे घूम जाएगी वो। लकड़ी घुमाने का रूल है भाई सिंपल सा, उसको पकड़ो और उसको ऐसे मोड़ दो, तो उससे होगा क्या, एक उंगली आगे की ओर फ्रिक्शन लगाएगी और एक अंगूठा पीछे की ओर। मतलब जब तुम लकड़ी घुमाते हो तो बहुत सिंपल सिंपल काम ये करते हो कि ऐसे करके उसको क्यों घुमाओगे, सुनो, अब तुम इसको कैसे घुमाओगे, तुम इस पर एक फोर्स आगे क्यों लगाओगे, जब ये घूमता है तब इसके घूमने बहुत सिंपल सा सिस्टम है, इसके घूमने बहुत सिंपल सिस्टम है कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें फोर्स कैसे लगेगी, एक आगे की ओर एक पीछे की ओर, मतलब एक जगह से फोर्स आगे और एक जगह से फोर्स पीछे है। जैसे कि दोबारा बात समझे, हम जब इसमें फोर्स लगाते हैं तो दिख तो रहा है कि मैं एक हाथ से लगा रहा हूं आगे, और तुम्हें दो बातें दिखें कि ये वाला आदमी आगे जा रहा है तो ये वाला आदमी पीछे भी जा रहा है। तो किसी भी चीज से घूमने में फोर्स दो होती है, दोनों इक्वल होती है, दोनों अपोजिट होती है, तब कोई भी चीज रोटेशन स्टार्ट करेगी। और उस ताकत को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क। क्या तुम्हें टॉर्क का फॉर्मूला आता है, अगर नहीं तो ध्यान से बात सुनो। अपने पास में जैसे कि ये, ध्यान से देखो, ये एक लकड़ी है, इसमें बीचों बीच में कुछ फंसा दिया, अब मैं इसे घुमाना चाहता हूं तो कैसे घूमेगी, सब इसके ऊपर तो लगा फोर्स ऊपर की ओर और उस पर लगाओ नीचे की ओर। अब मैं एक हाथ से एक ही जगह फोर्स लगा तो सकता हूं, लेकिन तुम्हें कुछ समझा सकता हूं, अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो वो वाला आदमी और ये घूमना स्टार्ट करेगा। यही बात क्या समझा रहा हूं, अगर मैं इसको ऊपर की ओर फोर्स लगाऊंगा तो उसमें फोर्स कहां पे लगेगी, नीचे की ओर, दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगी और उससे इसका रोटेशन स्टार्ट होगा, फिर ये लगातार घूमना स्टार्ट करेगा। अब मैं बोर्ड पे लिख ही तो सकता हूं, इसे घुमा नहीं सकता बोर्ड पे, इसीलिए मैं इसमें ऐसे करके एरो बना देता हूं, ये ऐसे करके रोटेशन स्टार्ट करेगा। अब बात है कि रोटेशन लगने वाली उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या, वो टॉर्क का फॉर्मूला देखें सभी लोग पहले, थोड़ा पुराना कंसेप्ट है। टॉर्क का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, दोनों फोर्स से जो है उनमें से फोर्स मल्टीप्लाई में उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। ये टॉर्क निकालने का फॉर्मूला है, पहले इसे लिखो, ये आगे इस्तेमाल होगा, यहां पे ही लिखना नीचे, टॉर्क निकालने के लिए फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉपिक पहली बार में काफी लेंथी सच में, वरना तो 5 लाइन खेल खत्म। ध्यान से समझे, अगर तुमने जीरो के एंगल पे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में एकदम सेट रख दिया तो बिल्कुल नहीं घूमेगा, किसी भी एंगल पे रखोगे तो घूमेगा, इसमें दो लोगों का कोई काम नहीं है। वापस आते हैं,
ये बस इतना ये लिख दिया ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, अभी जाएगा लेंथ ही जाएगा ना, शब्द से बैठे शांति से। किसी को वो बात समझाना जो तुम्हारे दिमाग में हो, इज लिटरली ए गेम। करंट कैरिंग लूप, रेक्टेंगुलर बोलते हैं हम इसको शायद, किस तरह होगा तो। थोड़ी क्वालिटी और अच्छी हो जाती है तो मजे आ जाते हैं। ये एंगल कौन सा एंगल है जरा बताओगे? ये वो पेन वाला एंगल है, ये पेन का सिंबल है, ऐसा कुछ ध्यान रखे। खैर अभी तो डायग्रामों की लिस्ट है, काफी अच्छी खासी लिस्ट है, बस मुझे यहाँ से बैक जाना नहीं आता है। सिंगल पेन वाला एंगल है पर सब्जी का दौड़ेगा ये भी दौड़ेगा। अब काम की बात ये कि सारे के सारे डायग्राम सेम है, ये सब कुछ एक ही है, पर क्या वो तुम्हें दिखाई देता है या नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सच में। मुझे ये बताओ, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो तो ये वही कॉइल है, ये मतलब वैसी को नहीं देख रही थी अब तक, पिछले में देख रही थी। हाँ ये तो भैया पक्का है, इसमें तो मैं पूरा डाउट। अच्छा देखो, ये रोटेशन स्टार्ट करेगी, इसने इस कॉइल को कैसे बनाया वो समझे। मतलब यही डायग्राम शॉर्ट में ऐसे बनता है, और ये जो शॉर्ट में बना उसको ध्यान से देखना कि एक फोर्स आगे की ओर लगेगी और एक फोर्स पीछे को लगेगी। कौन सी वाली वायर पे? इस पे नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। कौन सी वायर का रोल है? एक तो इस वाली वायर का और दूसरा इस वाली वायर का। हमने ये जो कॉइल बनाई है, इस कॉइल में एक विशेष बात और ऐड करनी है, बस पिछली वाली में उसे भी ऐड कर लें। तो बात बस ये ऐड करने की, ये जो वायर है ये रेक्टेंगुलर मानी है, तो रेक्टेंगल तो लगभग वो होता है जिसकी लेंथ तो भी अलग अलग होती है। तो इस वायर की लेंथ है ए, तो ये वाली लेंथ भी ए ही होगी, और इसकी जो ब्रीथ है वो क्या है? बी, और ये वाली कितनी है? बी। तुम ये बताओ, फोर्स इस पे नहीं लग रही है, ए पे की बी पे? फोर्स कहाँ लग रही है? ए वाले पर।
अच्छा ए वाले में इसमें कितना करंट ज्यादा है, आई एम्पियर, और इसमें कितना करंट है, आई एम्पियर। तो अब जो मैं तुम्हारे सामने रखता हूं उसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुने। बात ये है कि तुम्हारे पास में ये वाली जो वायर है इसकी लेंथ है बी, और ये वाली जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है, ए। फोर्स कौन सी वायर पे नहीं है, बी वाली पे नहीं है, ए वाली पे है। तो पहले तो मुझे फोर्स निकालने का फॉर्मूला बता दे। फोर्स निकालने का फॉर्मूला था आई बी एल साइन थीटा, इसको मैं देख लूंगा बाद में, ठीक है। आई आई यानी कि इस वायर में कितना करंट है, इस वायर में कितना करंट है, दैट इज आई, तो वो हो गया आई। ये कौन सी फील्ड में रखा है, बी नाम की मैग्नेटिक फील्ड में, और इस वायर की लेंथ कितनी है, ए, तो एल की जगह पे लगेगा ए। और साइन थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, और किसके बीच का, करंट के बीच का, करंट के बीच। मतलब बेसिकली फिलहाल के लिए मैं तो बोलता हूँ सब यहाँ पे ना तुम एक बात को साइन 90 लेकर चलो, वो दोबारा सेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बन जाएगा एफ इज इक्वल टू में आई बी ए। तो ये लगने वाली है फोर्स ऑन वायर, ये वायर पे लगने वाली फोर्स है, ये वायर पे कितनी फोर्स लगेगी। अब दूसरी बात सुनो, टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, तुम्हारे पास टॉर्क निकालने का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच की, दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, वो है टॉर्क निकालने का फॉर्मूला। ध्यान से बात समझना, ये क्या है, ये इसी को, ये वाली जो लूप है इसी को दिखाया गया है, और इसको टॉप से दिखाया गया है। टॉप से कैसे, टॉप से यहां से। अगर हम इस बात को समझने की थोड़ी सी कोशिश कर लें, तो ये जो तुम्हारे पास में लूप है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें फोर्स किस पे लगने वाली है, इन दोनों पे, और किस पे नहीं लगने वाली है, इसके ऊपर। कोई नहीं, तुम इधर याद छोड़ो। हमने इस डायग्राम में इस वाली वायर को रिप्रेजेंट कर रखा है, और बताया है कि यहां पर एक फोर्स आगे की ओर है, और यहां पर एक फोर्स पीछे की ओर है। इस डायग्राम में इस वाली वायर को रिप्रेजेंट कर रखा है, और बताया कि इस वाले कोने पे फोर्स आगे की ओर है, और इस वाले कोने पे फोर्स पीछे की ओर है। ये वो वाला डायग्राम है। इसकी लेंथ क्या है, मतलब ये वाली लंबाई कितनी है, इस होल लंबाई इज बी, ए वाली लंबाई तो ये रही, इसमें फोर्स जा चुकी है। इस बी वाली लंबाई पे एक तीर आगे की ओर बना हुआ है, और एक तीर पीछे की ओर। वाला एंगल कितने का है, थीटा। जरा एक बार इस फोर्स के वेक्टर को थोड़ा पीछे खींच लो, ऐसे करके, इस तरह से, दोबारा से ऐसे करके पीछे खींचा। अब तुम्हें इसमें एक बहुत छोटी सी बात क्या समझनी है वो सुनो। ये पूरा भी है तो आधा टुकड़ा कितना होगा, b/2, और ये वाला टुकड़ा भी कितना होगा, b/2। b/2 है तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट b/2 cos थीटा, और थीटा के दूर वाला कंपोनेंट b/2 sin थीटा। अभी चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हुई, इसीलिए थोड़ा सफाई से देखते हैं दोबारा। तो इसको हटा ही देता हूं, ये मेरे डायग्राम तो ये है। ये वो भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, बेहतरीन है, बहुत सारे केसेस की कवर है, पर तुम पहली बार में केस को समझो। ध्यान से, ये जो लेंथ है इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, इसकी लंबाई कितनी है, बी। इस पर ताकत लग रही है, इसकी लंबाई कितनी है, ए। तो इस पे लगने वाली फोर्स है आई बी ए। आई यानी करंट, बी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, और एल यानी की लेंथ, और लेंथ हो गई इसकी ए। अब इस वाली वायर पे हमने डायग्राम बनाया कि वायर तो साफ ये रही, इस पर एक फोर्स आगे की ओर है पी क्यू नाम की, तो भी नाम से क्या करना, और एक फोर्स पीछे की ओर है, तो ये उठा के यहां रखा गया है।
इसमें काम कीजिए, ध्यान से सुने। ये वाला एंगल थीटा, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे ऐसे करके बना दें, तुम टॉर्क निकालने में कौन सी डिस्टेंस लेते हो? दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर उस बात का थोड़ा सा और लिहाज रख लें, ये पूरी लंबाई b है, तो आधी लंबाई कितनी हो जाएगी? b/2। थीटा के पास वाला कंपोनेंट b/2 cos थीटा, थीटा के दूर वाला कंपोनेंट ये वाला b/2 sin थीटा। वापस से वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा ये वाला, तो थीटा के पास वाला ये वाला कंपोनेंट b/2 cos थीटा, और थीटा के दूर वाला ये वाला कंपोनेंट b/2 sin थीटा। तो मुझे ये बताओ, दोनों फोर्स के बीच का, दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है? b/2 sin थीटा, b/2 sin थीटा, या b/2 cos थीटा, b/2 cos थीटा? दोनों फोर्स की डिस्टेंस कौन सी है? b/2 sin थीटा। cos थीटा उनके बीच की डिस्टेंस नहीं है। अब हम टॉर्क निकालने के लिए आगे जाते हैं। हमारे पास में इस लूप पर कितनी फोर्स है? दो फोर्स, एक फोर्स आगे की ओर है और दूसरी फोर्स पीछे की ओर है। दोनों फोर्स अपोजिट है। फिजिक्स में अपोजिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से। तो मैं इसमें टॉर्क निकालने के लिए दो बातें लिखूंगा, दोनों बातें सुने ध्यान से। मैं पहले लिख रहा हूं इस वाली वायर के लिए, इस वाली वायर के लिए वायर में फोर्स कितनी लग रही है? I/B/A, और वायर की सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? b/2 sin थीटा। फिर मैंने लगाया प्लस, इस वाली वायर पे फोर्स कितनी लग रही है? I/B/A, और इस वाली वायर की सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है फोर्स की? b/2 sin थीटा। लेकिन दोनों अपोजिट है, एक आगे है एक पीछे है, उसके बावजूद मैंने दोनों प्लस क्यों लिए हैं? क्योंकि दोनों फोर्स मिलके टॉर्क को सेम डायरेक्शन में रोटेट करना चाहती हैं। ध्यान से इस बात को लिखेंगे, फोर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, बट स्टिल दे आर considering to be positive, because both will rotate the coil in same direction, will rotate the coil in same direction। वो कॉइल को सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगी, कॉइल को सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगी, किस वजह से? अब ध्यान से दोनों को जोड़ो, I/B/A b/2 sin थीटा, I/B/A b/2 sin थीटा को ऐड करेंगे तो कितने होगा ये लोग? दो, यानी कि 2, एक बार I/B/A b/2 sin थीटा, दोबारा हम I/B/A b/2 sin थीटा। तो जैसे x + x 2x होता है, वैसे इसको जोड़ेंगे तो I/B/A b/2 sin थीटा कितनी बार आया है? दो बार। तुमने 2 से 2 काटा, तो 2 से 2 कटने के बाद में और एक टॉर्क का फॉर्मूला निकल के आएगा I/B/A sin थीटा। इसमें काम की चीज है, A क्या चीज है? उसकी लेंथ, और B क्या चीज है? उसकी ब्रीथ। और जब लेंथ इनटू ब्रीथ करते हैं तो क्या बन जाता है? एरिया। तो तुम लोग इसको A भी नहीं लिखोगे, तो मैं सिंपली टॉर्क का फॉर्मूला ये याद रखना कि टॉर्क इज इक्वल टू में I/B/A sin थीटा। लगभग सब कुछ सेम जाएगा थोड़ी देर बाद। I/B/A sin थीटा, इसमें I क्या चीज है? उस लूप में से कितना करंट गया, B क्या चीज है? उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना, और A क्या चीज है? उसका एरिया कितना। अगर लूप बड़े एरिया की होगी तो ज्यादा टॉर्क लगेगा और ऐसे घूमेगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि थीटा क्या चीज है? एंगल। किस किस के बीच में? वो जो लूप है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? ये उसके बीच का एंगल है। अगर वो एंगल 0 है, मतलब हमने बिल्कुल सीधे रख दी तो कोई फोर्स नहीं है, और एंगल टेढ़ा हो गया तो रोटेशन स्टार्ट कर देती है। मेन खेल कि अब इसको उतार सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी बातें हैं जो बची रह गई हैं। पहले इसको उतार दो, इसको पढ़ना नहीं होता है, इसे खुद को पढ़ाना होता है। जब बैठे हैं तो खुद को पढ़ाएंगे तो अच्छा है, ऐसे घुमा के कॉपी पे लगे रहे, मतलब घर वाले दूर से देखे तो पागल दिखाई देंगे क्या करता है, तब जाके। अरे खेल है, खतरनाक है। वॉइस समझा देती हमारी क्या
इतनी सभ्यता तो कभी नहीं बनती हुई टॉपिकों में है कुछ तो। सबसे मेन डायग्राम देखना, मुझे जोड़ने भी नहीं है। हमारी फिजिक्स में एक चैप्टर आता था डायमेंशन एनालिसिस, उसने अपनी बुद्धि पे ऐसा प्रभाव डाला कि कभी फॉर्मूले रटे ही नहीं है आज तक। वो देखने का नजरिया ही अलग है उनको, मैं तो बता नजरिया भी दिखाता हूँ उनको। एंगल का कोई डायमेंशन होता नहीं है, साइन का कोई डायमेंशन नहीं है एंगल का। करंट का होता है ऑब्वियसली, एम्पियर ए, मैग्नेटिक फील्ड का है, एरिया का है, लेंथ स्क्वायर एल स्क्वायर एल टू। थोड़ा खतरनाक है। क्या मैं तुम्हें ये पूरी बात जल्दी समझ सकता हूँ? हाँ। और जो मैं अब समझाऊंगा इसके बाद शायद वो तुम्हें बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी देगी पूरे टॉपिक के अंदर। यहाँ से अब थोड़ा सा दिमाग तक पहुंचा, ठीक ठाक पहुंचा, लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि जब घूमती तो है, वो तो मैं मान लूंगा। सीधा तक देंगे तो नहीं घूमी, थोड़ा टड़ाई में रखी तो घूमती है, घूमने में मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर वो जो घूमी उसकी डेरिवेशन थोड़ी सी ज्यादा है, समझदारी वाली बात में थोड़ी ज्यादा निकल के आएगी उस खास। इस पूरे के पूरे खेल में अगर मुझे किसी डायग्राम को प्रायोरिटी देनी हो, वो ये वाला है। इसके सिवा कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। कि वो दोनों फोर्स की बीच की डिस्टेंस जिस दिन तुम b/2 sin थीटा दिखा दोगे ना, उस दिन खेल खत्म होगा। वो b/2 sin थीटा पे जोर देना बस, दोनों की बीच की डिस्टेंस, दोनों को जोड़ा गया वो सब कुछ। लेकिन अभी मैं तुम्हें अगर यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो जितनी भी मेहनत करेगी वो सब बकवास हो जाएगी। इसीलिए मैं तुम्हें इसको कनेक्टेड वे में पूरा साथ जोड़ के एक बार मैं खत्म करूंगा, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि फिनिश कहाँ पे होता है। देखना ध्यान से। इसमें एक सस्पेंस अभी भी मतलब बताया नहीं है, आवश्यकता तो नहीं है वैसे, पर फिर भी क्योंकि दो साइन थीटा आ रहे हैं ना, थोड़ा चक्कर है उसका। वहां लगाओगे फिर साइन स्क्वायर बनाओगे। इतने सारे अभ्यासों के बाद में, इतने अलग डायग्राम के बाद में मैंने इसका एक कंबाइंड डायग्राम सोचा किसी दिन बैठ के। क्या कोई ऐसी बात है जो एक सिंगल डायग्राम से पूरी हो सकती है? किस तरीके से हाँ हो जाती है, बताता हूँ मैं तुम्हें। लो हाँ भाई सुना ध्यान से। एक डायग्राम, एक सिंगल डायग्राम, ठीक है, उसको ध्यान से देखें और पूरी डेरिवेशन पुनः देखेंगे। उससे बहुत सारे टॉपिक कनेक्ट होंगे। एक बात ये भी समझ में आएगी कि शायद 5-6 मिनट में कोई भी बड़े बड़ा टॉपिक फिनिश हो तो जाता है, तो प्लॉटिंग और टाइम लग जाता है उसकी। ध्यान से देखो, पहले तो एकदम टॉप पे दोबारा डालो, नंबर नहीं पता 7 है कि 8 9 है। चलो, टॉल कौन रेक्टेंगुलर लूप, टॉल कौन रेक्टेंगुलर
लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी लूप को, रेक्टेंगुलर की जगह सर्कुलर हो, सिलेंड्रिकल हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर रखेंगे तो फोर्स तो लगनी है उसके ऊपर। ठीक है, ध्यान से समझो। डायग्राम, ये तुम्हारे पास में मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये तुम्हारे पास में मैग्नेट का साउथ पोल है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाएंगी? नॉर्थ से निकल के साउथ में, वो नहीं बनाई जाएंगी। सबसे पहली बात तो ये। और उसके बाद में दूसरी काम की बात कि अपने पास में वो जो लूप है वो थोड़ी सी टेढ़ी रखी गई है, इस टेढ़ाई को बनाते, इसका नाम है ए बी सी और डी। करंट ए से बी से सी से डी और डी से ए। इसमें एक काम की बात और लिख लें कि इसकी जो लेंथ है दैट इज बी और इसकी जो लेंथ है दैट इज ए। इसमें जिन लोगों पे फोर्स महसूस होगी उनके बारे में और जान लें। एक तो इस पर फोर्स लगेगी, एक तो इस वाली पे पीसी पे फोर्स लगेगी, और एक लगेगी इसके ऊपर एडी पर, इस पर लगेगी फोर्स। और इस पे लगने वाली फोर्स की वजह से अपनी ये जो कॉइल है वो रोटेशन स्टार्ट कर देगी, इस पे लगने वाली फोर्स से घूमना शुरू कर देगी। अच्छा, इस वक्त ये जिस एंगल पे रखी हुई है, इस वक्त ये जो कॉइल इस एंगल पे रखी है, दैट एंगल इज कॉल्ड, ये इस वक्त इस एंगल पे रखी है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? थीटा। काम की बात है, फोर्स किस पे लगेगी? एक तो एडी पर लगेगी, और किस पर लगेगी फोर्स? बीसी पर लगेगी। तो हमें टॉर्क निकालने के लिए बेसिक एलिमेंट्री ये पता होना चाहिए हमें क्या करना है, फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए? फोर्स। और तुम्हें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम लोग इसमें किस चीज का उपयोग नहीं कर रहे जो मैं पुराने में क्या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहां लगेगी, पहले सीधी तीर लगा के बात खत्म कर ली। तो पहले फोर्स निकाल लो। फोर्स निकालने का बेसिक फॉर्मूला है आई वी एल साइन थीटा। जैसे ही फोर्स निकालेंगे तो इस वायर में करंट है आई, इसमें रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इस वायर की लंबाई कितनी है? 1 sin 90। तो इस वायर पे जो फोर्स निकल के आएगी दैट फोर्स इज इक्वल टू में आई बी ए। और अगर इस वाली पर आई बी ए नाम की फोर्स है तो उस वाली पर भी आई बी ए नाम की ही फोर्स है, दोनों पे फोर्स आई बी ए है। उसके बाद फिर इधर आ जाते हैं, जिस एंगल पे ये कॉइल रखी दैट एंगल इज थीटा। और उसके बाद में हम जब इसे कंपोनेंट को तोड़ेंगे तो कंपोनेंट को टूटते ही ये वाली फोर्स ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या बनेगा? b/2 sin थीटा। और जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वो भी क्या बनेगा? b/2 sin थीटा। दोनों कंपोनेंट के बीच का गैप कितना है? b/2 sin थीटा, b/2 sin थीटा। सेंटर से ऊपर वाला b/2 sin थीटा है फोर्स डिस्टेंस, और यहां से सेंटर से नीचे जो डिस्टेंस है वो b/2 sin थीटा है। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो टॉर्क, पहले उसको ध्यान से देखें, इस हिस्से को ध्यान से देखें, इस वाले को, ये b के साथ में थीटा का एंगल है, b वाला b/2 cos थीटा और ये वाला b/2 sin थीटा, सेम टू सेम। ये वाला ये आगे बढ़ना था, ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, b वाला b/2 cos थीटा, ये वाला b/2 cos थीटा, b/2 sin थीटा। मेन डायग्राम यही जहां पे मैं डब्बा बनाया था, वो cos थीटा कौन सा है, sin थीटा कौन सा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट खेल है इस पूरी कड़ी का। अगर हम इसको ध्यान से जोड़ दें तो एक तो है आई बी ए b/2 sin थीटा इस वाली लूप के लिए, और दूसरा आई बी ए b/2 sin थीटा उस वाली के लिए, और दोनों को जोड़ने पे आंसर निकल के आएगा आई बी ए बी sin थीटा। इसमें a इंटू बी यानी कि बन जाता है लूप का एरिया, तो आई इंटू बी इंटू ए sin थीटा। इसमें हमने जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करा दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मैंने तुम्हें ये नहीं समझाया कि फोर्स कहाँ लगेगी, वो तुम्हें साफ साफ बोला कि इन दोनों पे करंट पे फोर्स लगनी है, इनसे घूमेगा, इन दोनों पे नहीं घूमेगा, बस कुछ खास नहीं करा। एक बात और सुन लो, यहाँ पे कितनी वायर है?
ठीक, यहाँ पे कितनी लूप है? एक। अगर इसमें 100 गोले दे दिए फोर्स का कैसे निकालोगे? 100 का मल्टीप्लाई। अगर 50 दे दिए तो 50 का मल्टीप्लाई। इसीलिए टॉर्क ऑन एन टन्स, टॉर्क ऑन एन टन्स, हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला बनाएंगे एन आई ए बी ए साइन थीटा, एन आई बी ए साइन थीटा। ठीक है, इसको भी हम लोग थोड़ा घुमा के लिख देते हैं अक्सर, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने चैप्टर नंबर 3 में वर्ड इस्तेमाल किया था, दोबारा इस्तेमाल करता हूं। बीना, बीना साइन थीटा, वही है वर्ड है, उसके बाद वो अरेंज हो जाएंगे। टॉर्क का फॉर्मूला बीना, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई यानी कि करंट, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, गोले कितने कुल? एक पर तो सिंपल है, एक लगा देंगे आई बी बन जाएगा। एक कितने गोले हैं? 2 कितने गोले हैं? एक बात और बस, मैक्सिमम टॉर्क कितने एंगल पर होगा? तो अगर मैक्सिमम टॉर्क के लिए हम लोग इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू बीना sin 90, तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला है बीना, पी आई एन ए। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मली टॉर्क किसी भी एंगल पे निकालना होगा तो तुम पीछे साइन थीटा का ध्यान रखते होगा, कुछ खास नहीं। मेन चीज है वापस से देख लें कनेक्टेड वे में कि किस पर फोर्स नहीं है, जिन पर है आई बी है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, b/2 sin थीटा, उनके बीच की डिस्टेंस। इस पूरी कड़ी में दोबारा तुम अगर बार बार सुनते सुनते थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ तो ध्यान रखना, इस खेल से इंपोर्टेंट कुछ नहीं है, इस पूरी डेरिवेशन में इस खेल से आवश्यक कुछ नहीं है, दोनों की डिस्टेंस कैसे निकलेगी। अब काम की बात ये निकल के आई कि अगर किसी भी तुम मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी लूप को रखते हो तो उस पर जितनी ताकत लगेगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि उसके आसपास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कितना है, उस पर कितना करंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने, एरिया कितना है, और ये सारी चीजें ऊपर है। मतलब अगर मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगी तो टॉर्क भी ज्यादा होगा, ज्यादा करंट होगा तो चीजें तेज घूमेंगी, ज्यादा कॉइल होगी तो तेज घूमेंगी, बड़ी कॉइल होगी, बड़ा एरिया होगा, तेज घूमेंगी, और एंगल ज्यादा होगा 90 तो तेज घूमेंगी। लगभग 4 बातों पे घूमना डिपेंड करता है, बिना डिपेंड करता है 4 बातों पे। तुम्हें घूमते हुए बात चीजों को देख लेना चाहिए कि ये क्या चीज चल रही है, कैसे कौन सी कॉइल कहाँ घूम रही है, उसको भी ध्यान से देख लो। अगर ये लिख लिया, एक्चुअली में पूरी लेंथ यही है, इसमें बहुत सी लैंग्वेज बना देते हैं, बस हम लोग लैंग्वेज कहाँ बनाते बताता हूँ। जैसे मैं तुम्हें सीधे यहाँ से यहाँ लेके आ गया, इससे पहले तुम्हें लिखनी होती है लैंग्वेज, और तुम्हें लैंग्वेज में पता है क्या लिखना होता है कि हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किया अलग अलग पे, ए बी पर, बी सी पर, सी डी पर, ए डी पर, तो पता चला कि ये काम के नहीं है, कुछ ऐसा। मैं एरो कहीं और लगा दी ऐसे करके, उसमें लैंग्वेज लगानी पड़ती है कि ऐसे ऐसे करके नेट वहां चाहिए तो वहां पे कोई रोटेशन नहीं हुआ। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर तुम किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कॉइल रखते हो रोटेट करेगी, और तुम्हें रोटेशन भी देखना चाहिए। ठीक है, वो रोटेशन देखें। इसको दोबारा भी पढ़ेंगे। ये मोटर बनने का प्रिंसिपल ऑब्वियसली तुम सब, मोटर ऐसी होती है, बेसिकली ऐसी होती है। तो पहली चीज तो ये कि आज जब तुम घर जाओ ना तो घर जाके घुमाना है इसको, मतलब कॉपी किताब लेना, एक मैग्नेट, एक मोटी सी बुक बना देना, एक और बना देना, बीच में कॉइल रखना, एंगल तीर घुमाना, कोशिश करना कि तुम खुद को समझाओ उस कहानी को भी। खैर ध्यान से बात समझो, इसके रोटेट करने में कौन से का कोई रोल नहीं है, वो जो वायर आगे की ओर दिख रही है और जो नीचे की उसका कोई रोल नहीं है। कौन सी वायर का रोल है? बस इस वाली वायर का, ये वाली जो वायर है इसमें, एक तो इस वाली वायर का रोल है, इन वाली वायर्स का, लेकिन इनका रोल नहीं है। एक में फोर्स आगे की ओर लगेगी, एक में पीछे की ओर, तो उससे घूमना स्टार्ट करेगा।
हमने जो डिस्टेंस है मतलब कि फोर्स निकाली इस वायर की हेल्प से, एक सेकंड और देखो, हमने जो फोर्स निकाली वो इस पे निकाली, इसकी लेंथ है जी ए, तो इस पे जो फोर्स निकाली गई है दैट इज I इंटू बी इंटू ए, और जो डिस्टेंस निकाली है वो इसकी सहायता से निकाली गई है। दोनों की डिस्टेंस क्या निकल के आई है, सेंटर से b/2 sin थीटा, ये वाली b/2 sin थीटा, दोनों की सेंटर जो डिस्टेंस है b/2 sin थीटा। फोर्स इस वायर पे लगी है क्योंकि यही घूमना करवाएगी हम लोगों का, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच की निकली है b/2 sin थीटा, बी से निकाली गई है, फोर्स ए से निकाली गई है। और इसमें कितने टर्न दिए गए हैं, 2। तो मैं अगर असलियत में कभी तुमने मोटर बाहर खोल के देखी, उसमें देखना कि किसी वायर पे कितने गोले होते हैं, 2 नहीं होते हैं, मतलब कम से कम 100-200 टर्न लग जाएंगे इसी में, ऐसे नहीं बहुत सारे लूप लगेंगे और वो स्पीड से घूमना स्टार्ट करती है। जितनी ज्यादा टर्न होगी स्पीड उतनी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हो सकती है स्पीड, बात ये है। ये जो है वो कार्बन रिलेशन शायद 10th में पढ़े होंगे मे बी। तो में से कोई कभी अगर मशीन सही करवाने गया हो, पत्थर काटने वाली ड्रिल मशीन, ग्राइंडर वगैरह, उसमें एक चीज फूक जाती है कार्बन, वो यही चीज है, अगर थोड़ी बहुत मशीन की नॉलेज हो तो, वरना कोई बात नहीं ली है ना। वैसे बहुत बहुत तरह, एक सेकंड, इस पूरी कहानी को रिवाइज करेंगे पीछे से लेके आगे तक ध्यान से समझते हुए, ठीक है। वो जोड़ना होगा, लेकिन तुम अपने दिमाग में बस एक ही बात डालोगे कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी लूप को रखेंगे तो वो घूमेगी, और अभी भी ये कहानी अधूरी है। बिना साइन थीटा ऑलमोस्ट पूरा है, एक स्पेशल स्टेटमेंट के बिना। एक स्पेशल स्टेटमेंट बहुत छोटा है, लेकिन उसके लिए तो कुछ 15-20 मिनट तक का टॉपिक आएगा, तब पढ़ोगे, ठीक है। बाकी कल करेंगे उसको।